My dear children, I hope all of you will be happy, protected, boosted, and of course, using this time in a good manner. और पिछले दो वीडियो देख करके आप ये समझ गए होंगे कि आपको एक स्टूडेंट बनना है, एक आइडियल स्टूडेंट बनना है, जिससे कि हम ये फक्र कर पाए कि यू आर माई स्टूडेंट। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं मेरे अपने स्टूडेंट के नाम से जाना चाहूं। ओके, ये बात है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our very first chapter or very first unit, that is diversity in the living world. यह चैप्टर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो एक बार हम लोग अपने यूनिट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है बेटे वो है डाइवर्सिटी in the living world। जितने भी सजीव जगत हैं उनमें कितनी भिन्नता है आप देखते तो हैं नहीं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के 100 फीट का प्लांट या फिर 50 से 100 फीट का जिराफ, देख रहे हैं भिन्नता, डाइवर्सिटी कितना है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस यूनिट में हम यही देखेंगे। इस यूनिट 1 में बेटे हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है द लिविंग वर्ल्ड, जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड। जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है प्लांट किंगडम, द बॉस ऑफ दिस यूनिट, प्लांट किंगडम। इसमें आपको हम ढेर सारे ट्रिक्स भी देंगे। फोर्थ एनिमल किंगडम। ये आपको थोड़ा सा सरदर्द कराएगा क्योंकि इसमें समझना कम है लेकिन लर्न ज्यादा करना है, रट्टा थोड़ा ज्यादा मारना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी आपको ढेर सारे ट्रिक्स में दे पाऊं। ओके, पढ़ना हमें सब है और वो भी बहुत डीपली पढ़ना है। और लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे हमारे लिए वो प्लांट किंगडम है, उसके बाद एनिमल किंगडम है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और खैर ये तो इंट्रोडक्टरी है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम हर चैप्टर को बहुत सीरियसली और बहुत डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ओके, अच्छा, आफ्टर ईच चैप्टर we will try to solve various MCQs as well as all questions from our NCERT। अच्छा, आपको मैं जब क्लास रीओपन होगा हम लोगों का, तब हम लोग जो है एक बुक का लिस्ट हम आपको देंगे कि कौन कौन बुक हमें चाहिए, है ना। और हम आपको अपना बनाया हुआ बेहतरीन नोट्स देंगे जो कि इस सिटी में शायद ही अवेलेबल हो, है ना, क्योंकि उस पे हमने 17 इयर्स खर्च किए हैं बनाने में। लेकिन अभी तो चूंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बोर्ड पे ही पॉसिबल है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। केवल हम 2 बुक खरीदेंगे और कौन वो हम बताएंगे आपको। ओके, बस आप केवल जैसा कहें वैसा आप कीजिएगा। फिर अगर रिजल्ट नहीं आए तो फिर कहिएगा, नहीं आने का सवाल नहीं होगा क्योंकि ऐसा 16-17 इयर्स में हुआ ही नहीं। तो लेट्स बिगिन विथ वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। एक इंस्ट्रक्शन और, आपके पास एनसीईआरटी बुक पढ़े हुए होंगे। एनसीईआरटी बुक का बेटे हमें लाइन बाय लाइन ना सेमीकोलन छोड़ना है, ना कॉमा छोड़ना है, ना फुल स्टॉप छोड़ना है। और चैप्टर के जब आप पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में क्या करता है
कि लिख करके और क्वेश्चन मार्क लगा देता है, उसको हम खूब इलैबोरेट करेंगे। आपको मैं बताऊं, नीट में जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी क्या करता है कि लगा के वहां क्वेश्चन मार्क रख देता है, वो टीचर्स इलैबोरेट नहीं करते, उसको एक्सपेंड नहीं करते, आंसर उसी में होता है। हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, यानी देखिए हम कितने लेयर पढ़ेंगे। पहला, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। दूसरा, मैं आपको नोट्स दूंगा। तीसरा, जब हमारा खत्म होगा चैप्टर तो फिर, वैसे तो ऑनलाइन ये संभव नहीं है, बट जब हम क्लास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाफ आवर मेरा, हाफ आवर आपका, मतलब हाफ आवर मैं उस चैप्टर से जो मैं पूछूं और हाफ आवर आप पूछ लो जो आपको हो। और फोर्थ, 2 टाइप का टेस्ट, एक एमसीक्यू 90 क्वेश्चंस का और एक सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पे ज़्यादा अभी हम जोड़ नहीं लगाएंगे, हम अभी एमसीक्यू पे ज़्यादा जोड़ लगाएंगे। हाँ, जब हम 12 में जाएंगे तो सब्जेक्टिव पे और एमसीक्यू पे बराबर बराबर हम जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? बायोलॉजी, नहीं, क्या कहना है? बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं बोलना है। आपको मैं बताऊं बेटे, कई बच्चे जब आप बोलेंगे बायोलॉजी तो आपको हो सकता है क्रिटिसाइज करें। नहीं, कई बच्चे कहेंगे अरे छोड़ो ना यार, इसमें क्या रखा है। क्यों? क्या हम पापा को दादा बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, तो फिर बायोलॉजी को बायोलॉजी कैसे बोल सकते हैं? गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए, और जब आप इसको बायोलॉजी बोलेंगे, हो सकता है कि आपके फ्रेंड ही आपको क्रिटिसाइज करे, ज्यादा अंग्रेजी बोलते। लेकिन आप यकीन करिए, आपसे वो अलग में बोलेंगे दूसरे को, जानते हो बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी बोला जाता है। और फिर क्या करेंगे? पहले आपको वो क्रिटिसाइज करेंगे और धीरे धीरे वो आपसे सीखेंगे और आपको फॉलो करेंगे। और यही तो नेचर का रूल है कि फर्स्ट दे विल क्रिटिसाइज यू एंड देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। आपको लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। आपको सूरज से आंख मिलाना है, जुगनू से नहीं। आपको बहुत आगे जाना है बेटे, बहुत आगे जाना है। ऑल ऑफ यू आर वेरी स्पेशल क्रिएशन ओवर दिस अर्थ, है ना? बहुत स्पेशल क्रिएशन है आप लोग, तो इसको जस्टिफाई भी करना है। नहीं तो आप अपने पेरेंट और अपने टीचर को फक्र करने का मौका तो दीजिए। नहीं तो हमें यकीन है आप सभी देंगे, अपने नेचर से भी देंगे और अपने टैलेंट से भी देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो बायोलॉजी में क्या होता है बेटे? तो हम बायोलॉजी में, वैसे तो जब क्लास खुलेगी तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स भी देंगे आपको। बायोस, बायोस मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी मतलब स्टडी होता है। यानी बायोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। या बायोलॉजी में हम लोग स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, जिसको आप उत्पत्ति बोलते हो, जन्म बोलते हो, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो उसके बारे में या तो उसके इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से वो खास फीचर हैं जो ये प्रूफ करता है कि हाँ ये लिविंग ही है? नहीं तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले प्रूफ लेते हैं हम लोग। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम यहां पे जो मेन है उसी को डिस्कस करेंगे। यानी हमारे नीट तक के सिलेबस में जो है हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। हम यहां पे बेटे 5 डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाता है ना? अच्छा, सबसे पहला फीचर जो होगा बेटे वो होगा ग्रोथ।
नहीं, ग्रोथ जो फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का खास फीचर है, डिस्टिंक्टिव मतलब खास। दूसरा, रिप्रोडक्शन, जनन करता हो, नहीं जनन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग तो करेगा नहीं, तो ये खास फीचर है, यानी खास गुण है हमारे हम लोगों के, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अच्छा, तीसरा मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को टोटली मिलाकर के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सबको हम लोग डिटेल करेंगे, डोंट वरी, अभी तो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल से बना है, टिश्यू से बना है, किस टिश्यू से बना है ना, यानी कितने सेल्स और किस टाइप के सेल से बना हुआ है ये देखेंगे। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है कंससनेस, है ना, कंससनेस जिसको बोलते हो संवेदनहीनता, है ना। तो ये 5 फीचर्स हैं बेटे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 2 आप देख रहे हैं, इसमें जो आप फर्स्ट 2 फीचर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग फीचर। इसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग फीचर। और ये जो आपके बाकी के 3 हैं, इसको बोला जाता है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ये नॉन डिफाइनिंग फीचर और ये डिफाइनिंग फीचर। अब समझिए कि नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग किसको बोलते हैं। यानी डिफाइनिंग फीचर उस फीचर को बोलते हैं जिसमें कोई अपवाद ना हो, जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। यानी कि अगर ये मेरे बच्चों का गुण है तो ये मेरे बच्चों में ही हो केवल, और ये किसी में नहीं पाया जाए, है ना। मेरे बच्चे यानी आपसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है नहीं मेरे लिए, तो सिर्फ वो आप में ही पाया जाए। तो आप कहेंगे कि सर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का अपवाद है क्या, एक्सेप्शन है क्या, क्या ये नॉन लिविंग में होता है क्या, तब ना अपवाद होगा। तो बेटे आप ऐसे समझिए, ग्रोथ कहते किसको हैं, तो ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन मास, है। तो मान लो कि एक जो है ये है और ये इस पे बारिश, अभी ये मान लो कि 250 ग्राम का है, ठीक, बाहर पड़ा है, बारिश पड़ा और इसके चारों ओर जो है मिट्टी पूरा जमा हो गया, तो इसको उठाओगे तो कितने किलो का हो गया, तो इंक्रीज हुआ ना इनके साइज और मास, तो ग्रोथ किया कि नहीं किया, नॉन लिविंग भी ग्रोथ किया कि नहीं किया, किया ना, तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, आप देखते हो कि बारिश के दिनों में जो हमारा वुड का गेट है वो कई बार लगने में दिक्कत होता है, क्यों, फूल जाता है, क्यों, क्योंकि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया और उसके साइज इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इन साइज इज ग्रोथ। तो अपवाद हुआ ना, एक्सेप्शन हुआ ना। यानी डिफाइनिंग फीचर उसको बोलेंगे जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, कहने का मतलब वो लिविंग को छोड़ के और कहीं हो ही ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर वो हुआ जो केवल और केवल लिविंग में होता ही हो। समझ में आया। तो ग्रोथ क्या है बेटे, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब रिप्रोडक्शन को क्यों, आप बोलोगे हाँ सर चलिए आप कहते हैं तो मान लिया कि ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर, एंड व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, नहीं, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना चाहिए ना, अरे भाई तभी ना डिफाइनिंग फीचर होगा। लेकिन क्या जो स्टेराइल पर्सन होते हैं, नपुंसक होते हैं जिसको बोलते हो, कैन दे रिप्रोड्यूस, नो, क्यों, वो लिविंग नहीं है, लिविंग है ना, बट वो नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस, तो अपवाद आ गया ना। तो ऐसे फीचर जिसमें कि एक्सेप्शन आ गया उसको हम नॉन डिफाइनिंग बोलते हैं, ऐसा जिसमें कि
कोई एक्सेप्शन हो ही ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? डिफाइनिंग फीचर्स। नहीं, तो अब हम लोग एक एक करके सबको इलैबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं ग्रोथ में। पहला जो हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटे, वो कौन है? ग्रोथ है। ग्रोथ हमने किसको बोला बेटे? तो ग्रोथ बोला हमने इंक्रीज इन साइज, या तो साइज में इंक्रीज हो जाए, है ना, या इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, है ना। साइज में इंक्रीज होगा फिर भी ग्रोथ, मास मतलब मान लो हमारा ये शरीर है और पूरा एकदम मोटा, तो वो भी तो ग्रोथ ही हुआ ना। तो साइज में इंक्रीज करे या मास में इंक्रीज करे, ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर है ना। ये ग्रोथ का क्या है? ट्विन कैरेक्टर है ना। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जो ग्रोथ है, कोई प्लांट है मान लो अब 2 फीट का है, वापस उसको आप 1 फीट कर सकते हो, यानी क्या वो घट सकता है? नहीं ना। इसका मतलब कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है, उसको वापस फिर से घटाया नहीं जा सकता, नहीं ना। अच्छा, अब मान लो कि आप जो है 5 फीट के, मैं अपने बच्चों का एग्जांपल क्यों लो, मान लो पड़ोसी के बच्चे 5 फीट के हो गए, क्या वो आपको लगता है कि कभी 4 फीट 8 इंच का होगा? हो ही नहीं सकता है, यानी परमानेंट। तो ग्रोथ क्या है बेटे? इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं आ सकता, और परमानेंट, यानी जो ग्रोथ एक बार हो गया वो हो गया। सो ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, पीछे नहीं लाया जा सकता। अच्छा भाई, ग्रोथ जो है ये इरिवर्सिबल और परमानेंट है, इसको वापस नहीं लाया जा सकता और नहीं घटाया जा सकता है। और ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो, ग्रोथ कैसे होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से होता है। और माइटोसिस होने के लिए एनर्जी की दरकार होती है, एटीपी की दरकार होती है, बहुत सारे एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होंगे तब एटीपी बनेगा ना, यानी मेटाबॉलिज्म होगा तब एटीपी बनेगा। तो ऐसे समझिए कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, यानी एनर्जी नहीं बनेगा। अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो माइटोसिस नहीं होगा, और अगर माइटोसिस नहीं होगा तो ग्रोथ होगा क्या? नहीं ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? नहीं, तो ग्रोथ इज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये जो ग्रोथ है बेटे, ये शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। नहीं, दोनों जगह हो सकते हैं, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकता है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर के बाहर ग्रोथ नहीं होता है। क्या कभी आप देखे हो कि जो किसी आदमी का शरीर है, एक आध हाथ और निकल गया? नहीं ना, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता। जब भी होता हमारा इंटरनल ग्रोथ होता। तो इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। तो अगर और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किस में होता है? नॉन लिविंग में। हाँ, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं छोड़ दूं इसको 100 साल के लिए तो सड़ जाएगा, काफी एक्यूमुलेशन हो जाएगा मटेरियल्स का, तो ये ग्रोथ हुआ ना भाई। तो आप एक बात याद रखिएगा, क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्रोथ कैसा होता है बेटे? इंट्रिंसिक, यानी सेल माइटोसिस करेगा और अंदर से ही सेल ग्रो करता है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, है ना। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसा ग्रोथ करते हैं बेटे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? तो एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, चारों तरफ मटेरियल जमा हो जाएगा तो उसके साइज में वृद्धि हो जाएगा, है ना। और या ये किस में होता है बेटे? सेल्स में होता है या टिश्यूज में होता है, तो ये इंटरनल ग्रोथ होता है हमारा। एक्सट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, है ना। अच्छा, ग्रोथ को एक और टाइप से हम जो है बांट सकते हैं। क्या? अगर आप प्लांट एनिमल की बात करें, आप देखे होंगे कि जैसे कि आपके ग्रैंडपा या ग्रैंड माँ जब वो 70-80 की हो गई या हो गए, और मान लीजिए गॉड करे वो 100 साल जिए, लेकिन क्या जब 80 इयर्स की दादी माँ हो गई तो क्या अब जो बाकी 30 साल जिएंगे उसमें 2-4 फीट और बढ़ जाएंगे क्या? कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी एनिमल्स में यानी हम लोगों में ग्रोथ एक निश्चित एज तक होता है, एक सर्टन एज तक होता है, यानी लिमिटेड ग्रोथ होता है। जबकि प्लांट कल मरेगा तो कल तक भी उसमें ग्रोथ होता है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ होता है ना। कहने का मतलब कि अगर एनिमल और प्लांट के बेसिस पे देखें बेटा तो हम ग्रोथ को और दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक इनडिटरमिनेट और एक डिटरमिनेट, है ना। ये अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा और ये लिमिटेड ग्रोथ करेगा। इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग किसका? प्लांट्स का। और इसमें एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे किसका? एनिमल्स का, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्टिंक्टिव फीचर था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के जो हमारे फीचर्स हैं वो देखेंगे।